अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर हो जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहता है, पहला तो आपको ये आना चाहिए विक्रय मूल्य, वो भी लाभ के लिए। अब ये लाभ की बात कर रहा है तो इसके लिए मैं लाभ का ही सूत्र बताऊंगा आपको, जब हानि होगी तो मैं हानि का भी सूत्र आपको बता दूंगा। तो लाभ के लिए जब लाभ परसेंट हो रहा है या लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र 100 प्लस लाभ बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। अब ये कह रहा है एक वस्तु का कर मूल्य। इस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझ में ऐसे नहीं आएगा। जैसे देखिए, 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, हम क्या करते हैं इस 25 के अंदर 5 का भाग दे देते हैं, तो एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये आता है। तो ऐसे ही इसने क्या करा है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे को पहले ज्ञात करना है, उसके बाद में एक का निकालने के लिए सिंपली 80 का उसमें भाग देंगे जो विक्रय मूल्य हमारे को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य 80 वस्तु का निकालेंगे सबसे पहले। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, रुपये 2400 है या फिर 2400 रुपये। और लाभ परसेंट दे रखा है, या फिर लाभ ही मानेंगे इसको, लाभ प्रतिशत 16%। और एक वस्तु का पूछ रहा है तो सबसे पहले 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल देते हैं, क्योंकि ये 80 वस्तुओं के आंकड़े हैं। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालते हैं पहले, फिर एक का निकाल देंगे, क्योंकि जिस तरह से 5 का दे रखा है तो एक का निकाला जा सकता है, तो 80 का निकालेंगे फिर भाग दे देंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 प्लस लाभ है 16% बट्टा 100 इंटू कर मूल्य ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 116 बट्टा 100 इंटू 2400, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और जब आप 116 को 24 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2784 रुपये। 2784 रुपये 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 80 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य यानी 80 के बराबर 2784 लिख दूं मैं, तो एक वस्तु का मूल्य निकाला जा सकता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है। क्या करेंगे, 2784 रुपये के अंदर 80 का भाग दे देंगे बस, और जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो आंसर आने वाला है 34.80। 34.80 एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से ज्ञात होगा। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कोई भी इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला वाला तो इससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस सूत्र ये लगेगा, सूत्र आपको आना चाहिए आप। ठीक है, तो एक बार मैं वापस सूत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी लाभ ही हो रहा था तो लाभ के लिए सूत्र लिखेंगे, लाभ बराबर, लाभ के लिए विक्रय मूल्य वी मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बट्टा 100 इंटू क्रय मूल्य। अब चाहे लाभ प्रतिशत लिखो तो भी गलत है नहीं, यहाँ पर लाभ प्रतिशत ही लिख सकते हैं अपन। वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लाभ प्रतिशत ही होगा, क्योंकि हमारे पास में लाभ का प्रतिशत दे रखा है ना कि लाभ दे रखा है, तो एक बार प्रतिशत भी आप इसके पीछे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का मूल्य ये है, फिर उसकी मरम्मत लगा रखी है। तो देखिए, कभी भी वस्तु का मूल्य भी दे रखा है, उसकी मरम्मत दे रखी है, तो हमेशा कर मूल्य जो है उसको कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का कर मूल्य जब मरम्मत भी दे रखी है तो वस्तु का कर मूल्य जब मरम्मत भी दे रखी है तो वस्तु का मूल्य 15,500 प्लस उसमें मरम्मत का भी पैसा जोड़ देंगे। यानी जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी 500 रुपये के अंदर, अब वो ठीक नहीं है, वो ख़राब है, तो उस पर आप और पैसे लगाएंगे तो वो आपको कितने में पड़ रही है, तो वह पैसा भी जुड़ेगा मरम्मत का भी। तो ये मरम्मत का पैसा जुड़ेगा, तो ये कर मूल्य बन जाएगा 15,950 रुपये इसका कर मूल्य बन जाएगा, 15,950 रुपये। अब हमारे को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर वही सूत्र 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 प्लस लाभ परसेंट है 15 बट्टे के अंदर है 100 इंटू कर मूल्य अभी हमने ज्ञात किया 15,950 रुपये, तो 115 बट्टा 100 इंटू 15,950, इसको इससे काटेंगे
और फिर जब इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,342.50। 18,342.50। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे भी करके इसको इससे गुणा करना है, बस गुणा करके नीचे 100 था तो मैंने डायरेक्ट किया है, आपको सॉल्व करके करना है वैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये लाभ प्रतिशत दे रखा था, इसको पूरा सिस्टमेटिक लिखना चाहिए तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं लिखा था, उस फॉर्मूले के अंदर लाभ प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत है क्योंकि लाभ प्रतिशत ही यहाँ पर दे रखा होता है, तो हमारे को यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिखना पड़ता है, खाली लाभ नहीं है। खाली लाभ का फॉर्मूला अलग होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस तरह से ये हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो हमेशा सूत्र लगाते वक्त ये गलती आप ना करें, 100 प्लस लाभ परसेंट भी लिख दें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे चल के आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार।